वेलकम टू डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी में न्यूमरोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि यूजेस क्या है न्यूमरोलॉजी के, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हमारी क्वालिटीज़ डिसाइड करते हैं, हमारी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं। जैसे रतन टाटा है, वो नंबर 1 है। धीरू भाई अंबानी है, ये नंबर 1 है। सो नंबर 1 के लोग जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं। तो इस तरह से हर एक नंबर उसका एक ग्रह स्वामी रहता है और उस ग्रह के क्वालिटीज़ उनको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर वाले हैं, उनको सूर्य ग्रह उनका ग्रह स्वामी है 1 नंबर का। सो सूर्य के सारे क्वालिटीज, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, थिंकिंग ऑफ सोसाइटी, थिंकिंग लाइक अ किंग, क्योंकि सूर्य को किंग कहा गया है। ये लोग दूसरों की बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर अपने खुद की सोचते हैं। तो इस तरह से हर एक नंबर के क्वालिटीज़ होते हैं और हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं वो क्वालिटीज हमारे अंदर होते हैं। मूलांक होता है, फिर आपका डेस्टिनी नंबर होता है, रूलिंग नंबर होता है। ये सब क्वालिटीज अगर हमें पता है पहले से ही, तो जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेन कर सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मुझे यहाँ पर एक स्टूडेंट आई थी, शी वाज अ एयरफोर्स ऑफिसर। तो उनका बेटा बहुत हाइपर था और उनका डेट ऑफ बर्थ बच्चे का 9 नंबर था और वो लाल कपड़े ज़्यादा पहनता था। यहाँ उनके पेरेंट्स उनको लाल कपड़े बहुत ज़्यादा लेकर देते थे। तो जब उनको एडवाइस दिया गया कि आप लाल कपड़े कम यूज़ कीजिए, तो उस दिन से बच्चा जो है थोड़ा सा काम डाउन हुआ और थोड़ा सा स्टेबल हुआ। अदरवाइज वो बहुत अटपटी सी चीज़ें करता था और बाद में फिर पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो गया। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क से मेरे क्लाइंट ने फ़ोन किया था और उनका भी सेम प्रॉब्लम था कि बच्चा सोता नहीं है और बहुत हाइपर एक्टिव है और उसे बहुत अटेंशन लगता है और हमारा बहुत टाइम उसके पीछे जाता है। उनको भी यही एडवाइस दिया था मैंने कि लाल कलर कम यूज़ करना है। और बाद में उन लोगों ने मुझे बताया था कि बच्चे के बेडरूम के कर्टन्स ही रेड कलर के थे। तो वो कर्टन्स वहाँ से चेंज किए गए और इस तरह से पॉजिटिव कलर्स यूज करके बच्चे की लाइफ को स्टेबल किया गया। सो हाउसवाइफ्स, अगर आप बच्चों के लिए आप लर्न कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी। और बहुत से हाउसवाइफ्स ने ये सब कोर्सेस लर्न करके अपना अच्छा करियर स्टार्ट किया है। काउंसलिंग अदर्स, गिविंग कंसल्टेशन टू अदर्स, आप न्यूमरोलॉजी सिखा भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मेटाफिजिक्स है जिसे हम लर्न करके हमारी लाइफ में बहुत अवेयरनेस ला सकते हैं। कलर्स के ऊपर मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे एक स्टूडेंट ने रिसेंटली उसके फादर को लूज किया था, उनके फादर गुजर गए थे। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर न्यूमरोलॉजी, हमने उनके फादर का डेट ऑफ बर्थ लिया था। वहां पर भी 9 नंबर अनलकी दिखा रहा था और उनके फादर जो थे सारी कार्स रेड कलर के और टोटल 9 नंबर यूज करते थे और उनका डेथ भी कार एक्सीडेंट में हुआ था। तो इस तरह से हमें जो अनलकी कलर्स हैं उनसे केयरफुल रहना न्यूमरोलॉजी हमको सिखाता है। कौन से कलर्स हमारे लिए लकी हैं, कौन से नंबर्स हमारे लिए लकी हैं, कौन से डायरेक्शंस हमारे लिए लकी हैं, कौन से मेटल्स, कौन से जेमस्टोन्स, कौन से क्रिस्टल्स हमारे लिए लकी हैं, ये हम न्यूमरोलॉजी से फाइंड कर सकते हैं। वेलकम टू डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी में न्यूमरोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि यूजेस क्या है न्यूमरोलॉजी के, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हमारी क्वालिटीज़ डिसाइड करते हैं, हमारी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं। जैसे रतन टाटा है, वो नंबर 1 है। धीरू भाई अंबानी है, ये नंबर 1 है। सो नंबर 1 के लोग जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं। तो इस तरह से हर एक नंबर उसका एक ग्रह स्वामी रहता है और उस ग्रह के क्वालिटीज़
उनको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर वाले हैं, उनको सूर्य ग्रह, उनका ग्रह स्वामी है 1 नंबर का। सो सूर्य के सारे क्वालिटीज, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, थिंकिंग ऑफ सोसाइटी, थिंकिंग लाइक अ किंग, क्योंकि सूर्य को किंग कहा गया है। ये लोग दूसरों की बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर अपने खुद की सोचते हैं। तो इस तरह से हर एक नंबर के क्वालिटीज होते हैं और हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं वो क्वालिटीज हमारे अंदर होते हैं। मूलांक होता है, फिर आपका डेस्टिनी नंबर होता है, रूलिंग नंबर होता है। ये सब क्वालिटीज अगर हमें पता है पहले से ही, तो जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेन कर सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मुझे एक यहाँ पर एक स्टूडेंट आई थी, शी वाज अ एयरफोर्स ऑफिसर। तो उनका बेटा बहुत हाइपर था और उनका डेट ऑफ बर्थ बच्चे का 9 नंबर था और वो लाल कपड़े ज़्यादा पहनता था। यहाँ उनके पेरेंट्स उनको लाल कपड़े बहुत ज़्यादा लेकर देते थे। तो जब उनको एडवाइस दिया गया कि आप लाल कपड़े कम यूज़ कीजिए, तो उस दिन से बच्चा जो है थोड़ा सा काम डाउन हुआ और थोड़ा सा स्टेबल हुआ। अदरवाइज वो बहुत अटपटी सी चीज़ें करता था और बाद में फिर पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो गया। ऐसे ही और एक एग्जांपल, न्यूयॉर्क से मेरे क्लाइंट ने फ़ोन किया था और उनका भी सेम प्रॉब्लम था कि बच्चा सोता नहीं है और बहुत हाइपर एक्टिव है और उसे बहुत अटेंशन लगता है और हमारा बहुत टाइम उसके पीछे जाता है। उनको भी यही एडवाइस दिया था मैंने कि लाल कलर कम यूज़ करना है। और बाद में उन लोगों ने मुझे बताया था कि बच्चे के बेडरूम के कर्टन्स ही रेड कलर के थे, तो वो कर्टन्स के कर्टन्स वहाँ से चेंज किए गए और इस तरह से पॉजिटिव कलर्स यूज करके बच्चे की लाइफ को स्टेबल किया गया। सो हाउसवाइफ्स, अगर आप बच्चों के लिए आप लर्न कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी, और बहुत से हाउसवाइफ्स ने ये सब कोर्सेस लर्न करके अपना अच्छा करियर स्टार्ट किया है। काउंसलिंग अदर्स, गिविंग कंसल्टेशन टू अदर्स, आप न्यूमरोलॉजी सिखा भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मेटाफिजिक्स है जिसे हम लर्न करके हमारी लाइफ में बहुत अवेयरनेस ला सकते हैं। कलर्स के ऊपर मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे एक स्टूडेंट ने रिसेंटली उसके फादर को लूज किया था, उनके फादर गुजर गए थे। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर न्यूमरोलॉजी, हमने उनके फादर का डेट ऑफ बर्थ लिया था। वहां पर भी 9 नंबर अनलकी दिखा रहा था और उनके फादर जो थे सारी कार्स रेड कलर के और टोटल 9 नंबर यूज करते थे और उनका डेथ भी कार एक्सीडेंट में हुआ था। तो इस तरह से हमें जो अनलकी कलर्स हैं उनसे केयरफुल रहना न्यूमरोलॉजी हमको सिखाता है। कौन से कलर्स हमारे लिए लकी हैं, कौन से नंबर्स हमारे लिए लकी हैं, कौन से डायरेक्शंस हमारे लिए लकी हैं, कौन से मेटल्स, कौन से जेमस्टोन्स, कौन से क्रिस्टल्स हमारे लिए लकी हैं, ये हम न्यूमरोलॉजी से फाइंड कर सकते हैं। सुचित नाम के स्टूडेंट आए थे जलगांव से न्यूमरोलॉजी कोर्स लर्न करने के लिए। तो उन्हें न्यूमरोलॉजी कोर्स में से पता चला कि कौन से डेज उनके लकी हैं और कौन सा मनी नंबर उनका लकी है। तो उन्होंने उस नॉलेज को यूज़ किया अपने शेयर्स के बिजनेस में। वो उसी दिन शेयर्स खरीदते हैं जो लकी डेज हैं और उतने ही अमाउंट के शेयर्स खरीदते हैं जो उनका लकी नंबर है। आपको लकी आवर्स भी पता चलते हैं कि कौन सा टाइम आपके लिए लकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लकी आवर 6 है तो आप जब आपकी मीटिंग शुरू करोगे, आप शुरू करोगे 5:10। या आप शेयर्स बाय कर रहे हो, आप बाय करोगे 1:05 पर। तो इस तरह के नॉलेज आपको मिलती है न्यूमरोलॉजी से, जो आपके लाइफ को और इजी करती है। आपको न्यूमरोलॉजी में सिखाया जाता है कि आपके कार्मिक नंबर क्या है। सो जिस तरह का कार्मिक नंबर होगा उस तरह के कर्मास जब तक आप नहीं करते हैं, सेम ट्रबल्स आपके लाइफ में वापस आते रहते हैं। जैसे एक क्लाइंट आए थे, उनके प्रमोशन नहीं होते थे, वो एक कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनी में जाते थे। जब उनका न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाया गया, यहाँ पर हम लोग 10 पेजेस का एक रिपोर्ट बनाकर देते हैं जिसमें आपका लकी नेम, लकी कलर्स, लकी मेटल्स, लकी स्टोन्स, आपके कार्मिक नंबर, आपका सोल अर्ज नंबर, आपके स्पेशल ट्रेट्स, आपके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं, आपका मनी नंबर, आपका लकी आवर और आपके क्या लेसन्स आप लर्न करने के लिए आए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रिपोर्ट में दिए जाते हैं और
जब ये पर्टिकुलर क्लाइंट को बताया गया कि जब तक आप आपका सोशल नेटवर्क नहीं बनाएंगे, आप सोशली लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में ये ट्रबल आता रहेगा। और उन्होंने कुछ एनजीओ ज्वाइन किए, उन्होंने कुछ मंदिर के ट्रस्ट ज्वाइन किए, और वहाँ पर उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिली और काफ़ी अच्छे पोजीशन पर वहाँ पर वो लोगों को गाइड करते थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी ये सोशल सर्कल बनाना स्टार्ट किया, वैसे उनके कंपनी में भी उन्हें प्रमोशन मिल गया, उनका वहाँ पर भी उनके पोस्ट बढ़ गए, उनके सैलरीज बढ़ गए। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं और उनके न्यूमरोलॉजी में जॉब नहीं होता है, बिजनेस होता है। वैसे ही एक हेमंत नाम के क्लाइंट थे, उन्होंने पिताजी उन्हें बुला रहे थे बिजनेस करने के लिए, पर ये नहीं जा रहे थे और यहाँ पर उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही थी। तो फिर यहाँ पर उन्हें गाइड किया गया थ्रू न्यूमरोलॉजी कि आपके लिए जॉब नहीं है, आपके लिए बिजनेस ही है, और फादर का जो मिल्क रिलेटेड कुछ बिजनेस था वो आपके लिए बहुत लकी है। तो उन्होंने वो बिजनेस ज्वाइन किया था और उस बिजनेस को उन्होंने 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। तो न्यूमरोलॉजी से पता चलता है कि आपके लिए क्या लकी है। आपके लिए बिजनेस लकी है, आपके लिए जॉब लकी है। आप जॉब आपके न्यूमरोलॉजी नंबर्स में नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, और आप जॉब के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये गाइडेंस आप न्यूमरोलॉजी से ले सकते हो। उसके बाद सोल अर्ज नंबर होता है। जब तक आप आपके सोल को सेटिस्फाई नहीं करते हो, आप वो चीजें नहीं करते हो जहां पर आपको सुकून मिलता है, तब तक आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। आपकी एजुकेशन रुक जाती है, आपका मैरिज नहीं होता है, बच्चे नहीं होते हैं, या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं वो नहीं होता है। तो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो स्टक हो जाती है जब तक आपका सोल सेटिस्फाई नहीं है। तो आपको सोल रिलेटेड कुछ काम करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर सोल रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल 3 आता है, मीनिंग सेल्फलेस सर्विस, कि आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना है जहां पर आप फीस नहीं लेते हो। जैसे मैं राशि वाइज भी सबको सजेस्ट करती हूँ, जैसे एरीज राशि को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको लोगों को हील करना है, लोगों को सुकून देना है, लोगों को पीस देना है। या जैसे लिब्रा साइन है, उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको लोगों को नौकरी लेकर देना है, उससे चार्ज नहीं लेना है। तो ऐसे कुछ काम जो हम बिना किसी प्रॉफिट के करते हैं, वहां भी हमें सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक लाइफ जो है वो आगे बढ़ती है। नेम करेक्ट आप जब करवाते हो, उसके अंदर आपको 2 एट्रीब्यूट्स चेक करने होते हैं, मेंटल एट्रीब्यूट और मटेरियलिस्टिक एट्रीब्यूट। वो दोनों नंबर्स भी आपके लकी होने चाहिए। आपको वो नंबर मेंटली एक्टिव रखना चाहिए और मटेरियलिस्टिकली भी आपके लिए वो यूजफुल होना चाहिए। इस तरह से कार्मिक, सोल और नेम करेक्शन आपको न्यूमरोलॉजी में हेल्प करता है। न्यूमरोलॉजी में आप जानते हो कि आपका चैलेंज नंबर क्या है। एवरी 9 ईयर्स आपका लाइफ में एक नया चैलेंज नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चैलेंज नंबर 1 है तो आपका पिताजी के साथ अनबन रहेगा और आपको झुकना है पिताजी के आगे, आपको पिताजी की सेवा करनी है, उनका सुनना है। तो ये आपको पता होता है ये एक चैलेंज है, तो आप इसे जल्द ही सॉल्व करते हो। आप इसे 9 ईयर्स तक लिंगर नहीं करते हो, आप 9 ईयर्स तक पिताजी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हो, बिकॉज आफ्टर 9 ईयर्स तो आप पिताजी से रिलेशन बनाने ही वाले हो, तो आप झुकने ही वाले हो। तो व्हाई नॉट नाउ। अगर आपको पहले से पता होता है कि मेरा चैलेंज नंबर 1 चल रहा है जो मेरा रिलेशनशिप पिताजी के साथ खराब करेगा, कोई ना कोई चीज पर मेरा रिलेशन पिताजी के साथ खराब होने वाला है, तो आप उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके उस रिलेशनशिप को भी आप पॉजिटिव कर देते हो। आप सूर्य भगवान के रेमेडीज करना स्टार्ट कर देते हो, जिससे आपके जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ वो अच्छा हो जाता है। आप न्यूमरोलॉजी में सीखते हो कि आपके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं जिसे आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। उन क्वालिटीज को यूज करके आप आपका लाइफ बेटर बना सकते हो। आपको बताया जाता है कि कौन से लेसन्स आपको सीखने हैं, वो लेसन्स आप सीखते हो और आपका जो लाइफ है वो इजी हो जाता है। जब तक हम वो लेसन्स नहीं सीखते हैं तब तक लाइफ हमें तंग कर रही होती है, हमें सेम प्रॉब्लम्स वापस फेस करने पड़ते हैं।
आप निक नेम्स यूज करते हो, वो निक नेम आपको कहाँ लेकर जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है या फिर आपकी नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे एक शिल्पा नाम की क्लाइंट मेरे पास आई थी और मैंने जब उनका न्यूमरोलॉजी चेक किया था, उनको नेम करेक्शन करके दिया था और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो बाद में जब उनसे पूछा गया कि कुछ और भी नेम आप यूज करते हो या कोई और मोबाइल नंबर आप यूज करते हो, तो मोबाइल नंबर तो नहीं था और पर उनका निकनेम था जो उन्होंने पहले नहीं बताया था, वो था पिंकी। अब न्यूमरोलॉजी में पी देखेंगे तो वो 8 नंबर आता है, शनि का नंबर है जो हर एक चीज को स्लो करता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम प देखेंगे तो वो शनि का अल्फाबेट है। तो इस तरह से शनि उनके हर काम डिले कर रहा था। उनको मना किया गया कि आप प जो नाम है, पिंकी जो नाम है, वो यूज करना बंद कीजिए। उन्होंने वो नाम यूज करना बंद किया और विद इन 2 मंथ्स उनका मैरिज हो गया था। वैसे ही एक और केस आया था मेरे पास अहमदनगर से। ओरिजिनल नेम उनका मयूर है और जो म शब्द है ये भी शनि से कनेक्टेड है, तो उन्हें भी टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम था। शनि जो है वो टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। तो उन्होंने 10-12 लाख रुपए खर्च किए हैं पर अभी तक उनका टांगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उन्हें सजेस्ट किया गया कि अपना नाम चेंज करें। उनके डेट ऑफ बर्थ में भी 4 है, राहु है और एक और ट्रेजेडी, उनको घर पे बाबू बुलाया जाता है। अभी बाबू में भी ब जो है ये शनि के नंबर, शनि के अल्फाबेट्स हैं। तो उन्हें सजेस्ट किया गया कि आप इस बाबू नाम को यूज करना बंद करें। दिस पप्पू नेम, बाबू नेम, इस पे बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होते हैं। तो ऐसे नाम सिर्फ उन लोगों को सूट होते हैं जिनका शनि बहुत स्ट्रांग होता है। तो उन्हें सजेस्ट किया गया कि ये बाबू नाम नहीं यूज करना है और उन्हें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में दिखा है। हर साल के, हर महीने के अलग अलग रेमेडीज होते हैं। हर एक साल आपको अलग नंबर रूल कर रहा है। जब 10th 12th पास करते हैं तो पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सी फील्ड में आगे पढ़ाया जाए। तो ये भी नॉलेज हमें न्यूमरोलॉजी से, उनके डेट ऑफ बर्थ से मिल सकता है कि वो एकेडमिक में बहुत अच्छा करेंगे या फिर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, उन्हें जॉब करना चाहिए, बैंकिंग, फाइनेंस। सो जितने भी HR, ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको न्यूमरोलॉजी से बताए जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया कि आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा करियर बना सकते हो। उन लोगों ने काफ़ी तरक्की की है स्पोर्ट्स में। और कौन सी डायरेक्शन में बैठकर उन्हें पढ़ाई करनी है, कौन सा इंक यूज करना है, कौन से पेन यूज करने हैं, ये सब भी हम न्यूमरोलॉजी से फाइंड कर सकते हैं, जो हमें सक्सेस रेशो को बढ़ाने में हमें हेल्प कर सकता है। आप देखोगे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं और बहुत से पिक्चर के नेम्स हैं या फिर सीरियल के नेम्स हैं, उसमें भी न्यूमरोलॉजी यूज किया जाता है और उनका सक्सेस जो है उसका चांसेस बढ़ जाता है। और आप न्यूमरोलॉजी में ग्रिड्स बनाना सीखते हैं जिससे आपको क्वालिटीज आपके पता चलते हैं। लोशो ग्रिड, पाइथागोरस ग्रिड, और आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड बनाना सीखते हैं। उससे भी आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपका बिजनेस नेम जो है उसे भी आप करेक्ट करवा सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, जिससे आपको ग्रोथ दिखाई देती है आपके बिजनेस में। सो इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी को बहुत अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आप पिनाकल नंबर्स के बारे में सीखते हैं। हर 9 साल में हमारे पिनाकल नंबर्स चेंज होते हैं और उस पिनाकल नंबर के हिसाब से हमारा जो करियर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो अगर हमें ये पहले से पता होता है कि अब मेरा पिनाकल नंबर चेंज होने वाला है, तो आप उसके रेमेडीज या उसके लिए प्रिपरेशन आप पहले से करना स्टार्ट करते हो। तो इस तरह से पिनाकल नंबर्स आपका करियर डिसाइड करते हैं, आपका प्लेस डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर आप आपकी जॉब करने वाले हो। आप जॉब करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, आप फैक्ट्री लगाने वाले हो। इस तरह से आपको न्यूमरोलॉजी गाइड करता है। अनमैरिड लोग अगर पार्टनर देख रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करता है टू सी विच ईयर यू विल फाइंड अ पार्टनर। पार्टनर के क्वालिटीज कैसे होंगे, कौन से ईयर में मैरिज होगी। मैरिड लोगों के अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी आपको गाइड करता है कि ये प्रॉब्लम कब तक चलने वाला है, कौन से प्लैनेट की रेमेडी करके आपका ये प्रॉब्लम कम होने वाला है। तो
इस तरह रिलेशनशिप में भी हम न्यूमरोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आपका नेम करेक्शन कर सकते हैं ताकि दोनों की कंपैटिबिलिटी बढ़े, दोनों को एक दूसरे का नेचर अंडरस्टैंड होगा अगर आप एक दूसरों के नंबर्स समझ लेंगे, और इससे लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगा आपका। आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस लेने के लिए आप हमें आपके डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसमें आप फीस ट्रांसफ़र करते हैं, और ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर आपको कंसल्टेशन दिए जाते हैं, और नेम करेक्शन का रिपोर्ट आपको ईमेल किया जाता है। आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर है, आपके डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करें, आपको अकाउंट नंबर भेजा जाता है जिसमें आप फीस डिपॉजिट करते हैं, और ऑनलाइन एवरी डे 2 तरह के क्लासेस अवेलेबल हैं। आप वीडियो कॉलिंग पर क्लासेस लर्न कर सकते हैं, या आपको रिकॉर्डेड ऑडियोज भेजे जाते हैं जो आप जब फ्री हैं तब आप सुन सकते हैं वो रिकॉर्डेड ऑडियोज। तो इस तरह से आप घर बैठकर आप ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन और क्लासेस लर्न कर सकते हैं। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it, and subscribe the channel. Thank you.